बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 5 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान की फौज जनरल आसिम मुनीर के पसंदीदा दो खानदान जरदारी और शरीफ खानदान ने विंड और कोयला के प्रोजेक्ट्स में कितना माल बनाया, हम आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। इसके बावजूद भी अगर इनको कोई मुहिब्बे वतन और इमरान खान को गद्दार समझता है तो इस अक्ल का कोई इलाज नहीं है। मरियम नवाज ने कल एक ड्रामा किया है, हम आपके सामने एक वीडियो रखेंगे। ये बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा पंजाब की एक खातून मुतसिब है जो फ्लोरिडा अमेरिका में जहाज उड़ाती फिरती है और गरीब के बच्चों को बुलाकर उनका इस तरह एतसाल और मजाक करना पीरा फोर्स के लिए बरती होती है। और ऐन भाग के दौरान जो बच्चे भागते हैं, एक गाड़ी से पुलिस वाले अपने बच्चों को उतार कर पहले नंबर पर पहुंचा देते हैं। आसमान से पत्थर क्यों ना बरसे। तो सबसे पहले इस मुल्क के फौजी हुक्मरानों की पसंदीदा सियासतदान जरा मुलाहिजा कीजिए, ये मुल्क के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। ये पैदा इसलिए हुए हैं कि इन्होंने इस मुल्क को लूटना है। मुलाहिजा कीजिए, इन्होंने जी कोयला के प्लांट लगाए पाकिस्तान में, टोटल इस टाइम चल रहे हैं 12। ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट ये लगाए हैं शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने। और रिपोर्ट कह रही है कि एक प्रोजेक्ट 1.5 बिलियन डॉलर का इन्होंने औसतन पाकिस्तान में लगाया है, जबकि जो इंटरनेशनल टेंडर हैं वो बता रहे हैं कि वो दूसरे मुल्कों में 700 मिलियन डॉलर में लगा है। यानी कि 50% से ज्यादा इन लोगों ने पाकिस्तान में खोड़ा है पाकिस्तानियों को। और ये 12 प्रोजेक्ट किसके हैं? कोयला के। कहां पे? साहिवाल, पोर्ट कासिम, हबकोल, थरकोल, जामशोरो सिंध। एक लंबी दास्तान है। इनकी कब्रों में इंशाअल्लाह यही डॉलर सांप बनेंगे। इसके अलावा जी विंड पावर, ये हवा से बिजली बनाने वाले इन बदनसीबों ने क्या किया जी, इन्होंने जी 120 मिलियन डॉलर का एक लगता है ये प्रोजेक्ट। इन्होंने पाकिस्तान में टोटल 25 से 30 ऐसे प्रोजेक्ट सीपैक के नाम पर खड़े किए हैं। दुनिया में वो प्रोजेक्ट 60 मिलियन डॉलर का लगता है। कितना? 60 मिलियन डॉलर का। और पाकिस्तान में ये 120 मिलियन डॉलर, यानी 50-50। तो ये जो कहां पे इन्होंने ठट्ठा में लगाए हैं, इन्होंने घारों में लगाए हैं, इन्होंने सिंध में लगाए हैं, बलोचिस्तान में लगाए हैं। अब आप खुद सोचिए कि पहली ईंट जब रख रहे हैं तो वो भी डबल रेट पे। ओ खुदा के बंदो, ओ पता नहीं तुम लोग इंसान हो कि नहीं हो। अब भी आप समझते हो कि ये गद्दार नहीं है? आगे सुनिए। एक आईपीपीएस के लिए जी एक हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सरकार के, 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये वसूल कर चुके हैं 200 अरब रुपया। दोबारा कह रहा हूं, 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 2000 अरब रुपया इन लोगों ने पाकिस्तानियों से कमा लिए। और तमाम के तमाम ये जो मंसूबे हमने आपके सामने रखे हैं, दरूद पढ़ लो मोहम्मद आले मोहम्मद पर, आपका कोई नहीं है सिवाय उस रब की जात के। आप भी ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इन सब में वो नफा कमा रहे हैं। तो ये देखा, कौन कहता है कि ये लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं? इमरान खान की घड़ी। किधर गए पाकिस्तान के वो जज? किधर गए पाकिस्तान की वो जो तहकीक करने वाले इदारे? ये हमें मिल गए हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं मिलते? किसी एक प्रोजेक्ट की फाइल खोलें, सिर्फ नंदी पावर प्रोजेक्ट खोल लें। 5 दिन चला हजूर। कितना? 5 दिन। FIVE 5 दिन। और मुल्क को अरबों रुपया उसने बर्बाद कर दिया। है कोई किसी को पकड़ने वाला? और इस मुल्क में वजीर आला जो बनाई है ये मरियम नवाज, कहती है मैं तनख्वाह नहीं लेती। आपके बाप ने तो इस मुल्क की जड़ों को काट दिया है। ये जरा पहले वीडियो देखिए। इन लोगों को शौक चढ़ गया है
कि हम अवाम में अब भी मशहूर हैं। लाखों रुपए के ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड कपड़ों में ये आती है जी एक रेडी पे, और अक्ल देखिए है ना ये बिल्कुल जहल, ना स्कूल जाते हैं ना स्कूल जैसी हरकतें करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना। लोगों की जो रेडियां हैं फुटपाथ पर, उसको ये गिरा रहे हैं कि ये अलाउ नहीं है, और खुद फुटपाथ पर एक अकेली रेडी पे ये चने खाने चली जाती है। और साथ देखिए पहले झाड़ू फेरा गया है, जो पतीला है वो बिल्कुल साफ पड़ा है, जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल न्यू ब्रांडेड हैं, और न कोई पहले गाहक उस रेडी पे आया न कोई बाद में आया है। और आज हमने उस लोकेशन पर चेक किया है, वहां पर ये रेडी वाला है ही कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुम अच्छा ड्रामाबाजी देखिए, तो कहती है ये मेरा बहुत अच्छे हैं, मेरे बाप को भी बहुत पसंद है, तेरे बाप को तो सिवाय पैसों के और तो कोई चीज पसंद नहीं है। तो वो कहता है यहां पे वो भी आता रहता है, कोई समझे। नवाज शरीफ पिछले 3 सालों में अपने घर से निकला हो ना तो हमारा नाम तब्दील कर लो, तो कहां से निकल कर वो कहां चने खाने पहुंच गया उस रेडी वाले के पास। झूठ, और सबसे बड़ा झूठ देखिए वीडियो में देखिए, जब वो पैसे दे भी नहीं रहे थी तो रेडी वाला कहता नहीं 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 छोड़ दे अच्छा जी, और वो अपने जो नाम का है जो प्रिंटेड है मरियम नवाज की तस्वीर वाला लिफाफा, उसमें पैसे घुसा देती है। ओए कभी आ लक्ष्मी चौक पे, और कभी शालमी के दुकानदारों पे मिल, कभी फैसलाबाद के घंटा घर में अकेली, और ये वीगो डालों के अगेंस्ट फिरना, फिर मैं समझो अपने आसपास 40 के करीब पुलिस वाले खड़े हैं, लग पता जाएगा जैसे आप लोगों ने बंदे मरवाए हैं ना पंजाब में, और बड़े लोगों का आप लोगों ने नुकसान किए। इक्तदार सिर्फ देखना है कि वो कब आपके नीचे से सिरकता है, फिर पूछेंगे कितने 20 का 100 होता है। तो ये बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ एक ड्रामा चल रहा है। अब आगे देखिए किसको पकड़े। एक और है जी पाकिस्तान की डॉक्टर नजमा अफजल खान, ये खातून मुतसिब हैं, ये पीछे नून लीग की एमपीए भी रहे हैं। इसको पंजाब में खातून मुतसिब लगा दिया जाता है, ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। इसकी जो तनख्वाह है ये पाकिस्तान पंजाब के हाई कोर्ट के जस्टिस के बराबर है। हाँ जी, कम से कम 6 से 12 लाख के दरमियान, ये मैं रफ बता रहा हूं, इससे भी बहुत ज्यादा तनख्वाह है ये तनख्वाह लेती है जी। मजेदार है, ये जाती है जी फ्लोरिडा अमेरिका। अब हमारे जैसा बंदा खुश हो तो क्या लेता है, तरबूज ले गया घर, खरबूजे ले गया, बच्चों के लिए कोई बेकरी ले गया, जब बहुत बड़ी बात की तो छुट्टी वाले दिन बच्चों को पार्क ले गया। पाकिस्तानियों की 95% जो कैपेसिटी है इससे ज्यादा नहीं है, नहीं है। शर्माओ नहीं, हक की बात करो, तोलो तो पूरा तोलो। और ये छुट्टियां गुजारने कहां गए जी, फ्लोरिडा अमेरिका। अच्छा जी, वहां पर ये इन्होंने अपनी खुद वीडियो बनाई, और ये मसूफा बैठती है हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर की सैर हो रही है अमेरिकन में, पे हो रहे हैं डॉलर्स में। ये डॉलर कहां से आ रहे हैं, इस मुल्क का माल है जी, जिसका जितना हाथ लगता है लूट के ले जा परदेसिया, लूट के ले जा परदेसिया, बाप का माल है। दुआ कर कैद आजम को, कैसा फैंटेस्टिक मुल्क आप लोगों के लिए दिया है, पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के लिए, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए। दुआ करें कैद आजम को जिसने ये मुल्क बनाया, हमारे लिए तो नहीं बनाया, ये तो इन लोगों के लिए बनाया है, इन लोगों के गुलामों के लिए बनाया है। अब आप देखिए अवाम के पैसे हैं, अयाशी करते जाओ। हम लोग अयाशी करें तो क्या करते हैं, शाम को तरबूज ले लिया, कोई खरबूजा ले लिया, कोई केले ले लिए, कोई बच्चों के लिए पेस्ट्री और चॉकलेट्स ले लिया, और ये अपना खुश होते हैं तो क्या करते हैं, ये जहाजों पे सफर करते हैं। किसके पैसे, हमारे और आपके पैसे। और ऊपर जो हमने किक्स बैक्स लगा आपको बताए हैं कि एक 60 रुपए का मंसूबा 120 में पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। ना किसी फौज को नजर आता है, ना किसी जर्नलिस्ट को नजर आता है, ना किसी जज को नजर आता है। डूब मरो, पहले बांग्लादेश डूबा है, इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को भी डुबोने पे टोरे। कैसे, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उसकी सर्वाइवल सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको आप सर्वाइव करके जाएं, अल्लाह अपने कानून तब्दील कर सकता है,
اس کا مسلمہ قانون ہے کہ جو غلط راستے پہ چلا میں اس کو برباد کر دوں گا اور اس کی جگہ پہ میں نیا ملک لے آؤں گا۔ یہ کہتے ہیں پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ 1971 میں نور کو کیا ہوا تھا جی؟ بتائیے نا، تاریخی بات کر رہا ہوں۔ 1971 میں یہی پاکستان تھا، یہی قائد اعظم تھا، یہی اسلام تھا، یہی قرآن تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ آپ انصاف نہیں کر پا رہے تھے بنگالیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انصاف ہے؟ اب یہی انصاف دیکھیے، ایک ہم آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کیا ہے؟ یہ پنجاب حکومت نے ایک اشتہار دیا ہے برتی کے لیے کہ بچوں کو برتی کرنا ہے کانسٹیبل پیرا میں۔ تنخواہ ہے جی 45 سے 50 ہزار روپیہ۔ غریب کے بچے ننگے پاؤں جی، جوگرز بھی نہیں ہے ان کے پاس، دیکھ لیں آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ 5 کلومیٹر لمبی دوڑ ہے، وہ دوڑتے ہیں، آدھے راستے میں بیچارے گر پڑتے ہیں، کوئی مرتے مراتے جو ہیں پکے قسم کے بچے، وہ جب آگے آتے ہیں جی آپ دیکھیے پولیس کی گاڑی میں سے خود پولیس والے اپنے لوگوں کو رشوت لے کر یا اپنے رشتہ داروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ریس کے آگے اتار دیتے ہیں۔ وہ ایک بچے جو پیچھے سے وہ یتیموں کے بچے، وہ غریب ماؤں کے جو صبح محض یار 500 ہزار روپیہ مانگ کر کرایہ لگا کر ادھر آئے ہوں گے۔ خدا کی قسم میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو انٹرویوز اور ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو کرایہ مانگ کر جاتے ہیں۔ ہائے او بے شرمو، تم لوگوں کو شرم نہیں ہے؟ قیامت والے دن نہیں، قبر میں کیا جواب دو گے فرشتوں کو؟ کیا جواب دو گے کہ اتنے ظالم ہو، اتنا سنگین مذاق؟ اب آپ دیکھیے کہ وہ بچے جو دوڑ کے آ رہے ہیں یہ اپنے جو لال ہیں، یہ جو میں لال نہیں کہتا، یہ حرام زادے ہیں جو گاڑی سے اتر رہے ہیں، بالکل یہ حرام زادے ہیں، یہ حرام کے پلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے اور ظالموں پیچھے سے آ رہے ہیں انصاف والے اور آگے سے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس ملک کی کرتوت۔ تو کل یہی جو لوگ ہیں یہ جب گندے کام کرتے ہیں تو آپ روتے کیوں ہو؟ یہی جو گندے کیڑے ہیں جب برتی ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ماؤں سے بدتمیزی کرنی ہے، غریبوں سے رشوت لینی ہے، انہوں نے غریبوں کے کاروبار تباہ کرنے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا ہے اور انہوں نے کرمنلز کو پروموٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ پیچھے سے جو پروڈکٹ گندی نالی ہے اس کا جو پھل ہے وہ گندا ہی ہونا ہے۔ تو یہ جو گندا پھل ہے اس سے آپ کیا اچھائی کی توقع رکھتے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے، جس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کہ برتی کا یہ کرائیٹیریا اور اتنا گھٹیا کرائیٹیریا، مریم نواز کہتی ہے نا میرٹ ہے، یہ میرٹ ہے، نہ خود تو میرٹ پہ آئی ہے، نہ تیرا باپ میرٹ پہ جیتا ہے، نہ تیرا چاچا میرٹ پہ آئے، تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف جنرل صاحب کی مہربانی سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہو نا۔ آپ لوگوں کو تو لوگوں نے دھکے مار کر پولنگ اسٹیشنوں سے بھگایا تھا۔ آپ لوگ کہتے ہو میں تنخواہ نہیں لیتی، تنخواہ کی ضرورت کیا ہے؟ تم لوگوں نے تو پاکستان کی بنیادیں خراب۔ بھلا اس عورت کیا کہتی تھی؟ میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ لائے یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، ایک دیکھیے جی پاکستان کا خسارہ، اس ملک ہم نے کہتے ہیں نا یہ نہیں چلنے والا ملک، یہ نظام نہیں چلنے والا، جو مرضی آئے کر لے۔ جرنل نے بھی جانا ہے، شریف اور زرداری نے بھی جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جی 2025-26 میں جو پاکستان کو خسارہ آیا ہے یہ جو ہے جی 31 ارب روپے کا خسارہ پاکستان کو ٹھوکا ہے، اور پچھلے سال کتنا تھا؟ 24 ارب کا۔ اب آپ خود سوچئے اتنے خسارے کے ساتھ ہر روز اربوں روپے کا قرضہ لینے والے اس ملک کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں۔ اب بھی اگر آپ لوگوں کو ہوش نہ آئے تو کیا کہیں؟ ایک جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے وہ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ کے کہہ رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے مجھے بچا لو۔ ذرا سنیے، کیا اپنے بچوں کو کبھی بتایا ہے کہ جب شریف خاندان اور یہ پیپلز پارٹی اس ملک میں نہیں تھے تو یونائٹڈ بینک بھی ہمارا تھا، مسلم کمرشل بینک بھی ہمارا تھا، اور یہ حبیب بینک بھی ہمارا تھا۔
इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्हीं मालिकों के साथ मिलकर यूनाइटेड बैंक को भी बेच दिया, एमसीबी को भी बेच दिया, हबीब को भी बेच दिया, और इतने छोटी प्राइस में बेचा कि उसकी जमीन भी इन लोगों को दे दी और फिर अपने बंदों को दे दी। उसमें जो पैसे पड़े थे उसके भी ये मालिक, जहां जिस बिल्डिंग में बैंक खड़ा था वो भी इनकी मलकियत। और आज आप अंदाजा लगाइए कि लाखों नहीं अरबों हार रुपए की ये जो बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में, ये इन लोगों की, प्राइवेट लोगों की मलकियत है। और कभी आपको हिसाब मिले तो आप जरा देखना, ये तमाम के तमाम बैंक इन्हीं दो घरानों से होकर गुजरते होंगे। बिल्कुल, जितनी भी करप्शन की है इन दो घरों ने मिलकर की है और इस मुल्क के फौज के जर्नलों के साथ मिलकर की है, बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं पूछेगा। आईएमएफ कह रही है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि अगर यहां पर 100 रुपया लगाया जाए तो 70 रुपया करप्ट लोग खा जाते हैं, पीछे 30 रुपए बचते हैं। अब आप बताइए, इस 30 रुपए में ये मुल्क चल सकता है? नहीं चल सकता। तो क्यों आस लगा के बैठे हो? कल आस टूटी है ना आपकी। इमरान खान की दरखास्त जमानत, 1.5 साल तक वो जज उस बेल को लगाता नहीं है ना। ना उसको अल्लाह का खौफ आया, ना अल्लाह के नबी का खौफ आया, ना उसको कुरान याद आया, ना उसको हदीस याद है, ना मिन्नतें करते रहे कि इसकी जमानत लगा दो। और जब जमानत का टाइम खत्म हो गया तो कहता है मैंने अपील सुनी है, तो जस्ट बिकॉज दैट चल जाए। तो अब आप खुद सोचिए, जब मुल्क के साबिक वजीर आजम पे, पाकिस्तान के अवामी सबसे पावरफुल आदमी के साथ ये सलूक हो रहा है, तो अब आप खुद सोचिए आम लोगों के साथ क्या होगा। ये हजूर टेस्टर होता है, टेस्टर। मुझे डराना है ना, तो मेरे सामने जो खड़ा है बड़ा आदमी, जब उसको चपेट पड़ती है तो इसका मैसेज ये होता है कि अपनी औकात देख और अपना मुंह देख। ये जो इमरान खान है, इसको इस चीज की सजा दी जा रही कि अब आपने अपने कद से बढ़कर हमें छेड़ दिया है। तो ये हालात हैं, वगरना दुनिया के किसी मुहज्जिब मुल्क में जो अबसार आलम ने इल्जाम लगाया है जस्टिस सरफराज डोगर पे कि पिंडी से उसको मैसेज आया है, वो जो आईनी जो बिल्डिंग बनी थी, और इसने वो फैसला ठोका है। खुदा की कसम, अगर किसी मुहज्जिब और गैरतमंद जज होता तो सुबह अदालत लगाने से पहले उस सहाफी को बुलाता, इधर आ, मुझे बता कहां से मुझे मैसेज आया। लेकिन उसको परवाह ही नहीं है। और वो अगर कोई आम आदमी किसी पे इल्जाम लगाए तो रात को नजर नहीं आता, और अबसार आलम, उसको किसी ने पूछा तक नहीं है। क्यों? सबकी सब प्लानिंग है, सबकी सब प्लानिंग है, और सब का सब गोलमाल है। गोलमाल क्यों ना हो हजूर। एक आप आखिर में हम आपको बताते होते हैं जरा मजाक किस्म की। मेरे जानने वाले कहते हैं बिल्लो रानी किधर है? मैंने कहा बड़े हालात मशकूक हैं। लोग कहते हैं कि बिल्लो रानी की कुछ बातें लीक हो गई हैं। पहले तो मैं सोचता रहा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अमूमन वीडियो लीक्स होती हैं, फिर ऑडियो लीक्स होती हैं, और अगर बिलावल भुट्टो की कोई वीडियो लीक्स हो गई हैं तो फिर तो काम बन गया ने पाकिस्तानियों, फिर काम बन गया है। क्योंकि यहां पर मैंने वीडियो हर उस शख्स की देखी है जितना वो बड़ा ओहदा है। जज हो उसकी वीडियो शर्मा देती है, कोई जर्नैल हो तो उसकी वीडियो आ जाती है, कोई गवर्नर हो तो, याद है ना आपको कराची का एक गवर्नर था, मेरे ख्याल में जुबैर साहब थे जी, आजकल बड़े पीटीआई के हक में बोलते हैं नहीं, तो वो वहां पर एक होटल के कमरे में एक औरत के साथ, वो अब औरत आपने खुद पहचानी है, मैं नहीं पहचान सका बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी। चलो, तो वीडियो लीक्स होती रहती हैं यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की, और ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की कोई वीडियो लीक हो गई है, तो ये पाकिस्तान के मीडिया पे डिस्कस करें तो फिर अल्लाह ही खैर करे। वैसे वो वीडियो होगी बड़ी देखने वाली, उसमें पता नहीं वो किस की पाकिस्तान की सलामती को उस वीडियो में नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने गलत मतलब नहीं निकालना जी, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप हंस रहे हैं। तो वो जो वीडियो है अल्लाह ताला खैर करे। तो ये वो हालात हैं जी, हमें तो कोई पता नहीं है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का जी नया
आने वाला वजीर आजम है, ये तो अल्लाह भला करे। शेख रशीद का जिसने कह दिया था कि उसकी फनी खराबी दूर करो, वैसे कमाल का सियासतदान था, उसको जाया कर दिया। क्या क्या चुटकुले और सियासत का हुस्न हमारे सामने आता था। लेकिन लगता यह है पाकिस्तान से सब चीजें ऐसा ऐसा उठा ली गई हैं, हर चीजें उठा ली गई हैं। हमारे पीछे जो बचा है ये शरीफ खानदान है, जरदारी है। और बिलीव में इंशाअल्लाह अज़ीम इनका वक्त भी अब खत्म है और ये खत्म होने के करीब है। आखिर में दुआ है अपने परवरदिगार से, ऐ मेरा रब, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम इतने गुनाहगार हैं कि हम इन जो जालिम लोग हैं, न इनसे लड़ सकते हैं, न इनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो फिर तू ही कोई ऐसी गैबी मदद दे, हमें ऐसी हिम्मत दे कि इन लोगों से जान भी छूट जाए और हमारा मुल्क के पाकिस्तान जो है वो सही रास्ते पर चले, ऐसे रास्ते पर चले जहां पर अमन हो, सुकून हो, मेरे नबी की तालीमात के ऐन मुताबिक जहां पर मामलात डन हो। बसूरत दीगर ए अल्लाह, इन लोगों ने हमें बर्बाद किया, अब हमारे बच्चों को बर्बाद करने चले हैं। ना इनके आगे हमारी इस्तें महफूज हैं, ना हमारे घर महफूज हैं, ना हमारा मुस्तकबिल महफूज है। तो ए अल्लाह, इन लोगों को हिदायत दे या इन लोगों को ऊपर ही उठा ले, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हमारी ये दुआ है, अल्लाह आपको, आपके बच्चों को सलामत रखे। खुदा ताला कभी किसी को अपने बच्चों का दुख ना दिखाए, ना, ये नहीं बर्दाश्त होता। एक जनाजे में गया जहां पर एक बाप अपने जवान बेटे को कब्र में उतार रहा था, क़यामत का मंजर था। मैंने कहा वाह मौला, ये गम किसी किसी पाकिस्तानी को, मुसलमान को न दिखाएं। हर ने मर जाना है, आपने भी और मैं नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।